अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जी हाँ बच्चे, देखिए हम ये बात ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं सर जो मेजर हो जाए। ठीक है बेटा, हम ये बात भी जान चुके हैं कि सर वो दो तरह की होती हैं, एक बेस और एक ड्राइव। सही है सर। हमने ये भी जाना कि बेस वो होती है जो अपना वजूद रखती हैं, अपनी एग्जिस्टेंस रखती हैं, किसी दूसरे के सहारे पे नहीं होती। हमने ये भी जाना कि सर ड्राइव वो होती हैं जो किसी दूसरे के सहारे पे होती हैं, जो किसी दूसरे के मातहत होती हैं। ठीक है सर। लेकिन सर चाहे वो बेस हो और चाहे वो ड्राइव हो, उनको कहेंगे क्या सर, फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन पॉइंट नोट करिए बच्चे, हम ये कह रहे हैं कि उन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम क्या करते हैं, दो ब्रैकेट्स के अंदर लिख लें, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। लेकिन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को सवाल ये है, ड्राइव को जो किसी के सहारे पे है, जो किसी के अकॉर्डिंग है, उसको नहीं। जो बेसिक फिजिकल जो क्वांटिटी होगी उसको हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। क्यों सर ऐसा क्यों, ड्राइव के साथ ये ज्यादती क्यों? क्योंकि ड्राइव की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर उसकी एग्जिस्टेंस है तो बेस क्वांटिटीज की वजह से एग्जिस्टेंस है। बेस क्वांटिटीज ही मिलके क्या बनाती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज बनाती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक बेसिक वेरिएबल फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी जो बेसिक होगी और फिजिकल होगी प्रॉपर्टी जो मेजर हो जाएगी, उसको हम क्या करेंगे, एक खास सिंबल के अंदर क्या करेंगे, लिखेंगे, रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। वो खास सिंबल क्या है, वो ये दो ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम उस बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी को लिख लेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड डायमेंशन। इसको हम डायमेंशन कहते हैं कि कोई भी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसको हम क्या करते हैं, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। सर ये बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई, तो दैट्स गुड बेटा। अब कितनी है सर वो बेसिक क्वांटिटीज या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, तो वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। वो तो सात है बेटा, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो हम सारे नहीं लेते, हम कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल। टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टी। मास की डायमेंशन क्या होगी, एम। एम्पेयर की डायमेंशन क्या होगी, ए। इसी तरह से अगर टेम्परेचर मान लीजिए, तो टेम्परेचर की जो डायमेंशन होगी उसको हम के लिखते हैं। तो बहुत सारी डायमेंशन है, तो हम सारी तो यहाँ पे नहीं स्टडी करेंगे, लेकिन ये आपके माइंड में हो। अब कुछ मैं एग्जांपल्स भी आगे करूंगा, अभी बहुत सारे उनको भी हम देखते हैं। सो सर डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, ये सेकंड क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा। तो बच्चे देखिए, एक प्रोसेस बोल दीजिए, टेक्निक या मेथड या मैकेनिज्म बोल दीजिए, जिसके अंदर हम डायमेंशंस यूज करते हैं, हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं, उस मेथड प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज की डेप्थ में जाना, उसको अच्छे से स्टडी करना। ठीक, तो किसकी डायमेंशन एनालिसिस है इस मेथड के अंदर, डायमेंशन की एनालिसिस हो रहा है। तो जो वो मेथड जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं, उसको डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं। सर ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, तो दैट्स गुड बेटा, आगे चलते हैं। सर क्या इसके कोई यूजेस भी हैं? हाँ बिल्कुल है मेरे बच्चे, इसके यूजेस क्यों नहीं है। सबसे पहले इसका जो यूज है वो तो ये है कि करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। इससे हम किसी भी फार्मूला या इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं। सर वो कैसे करते हैं हम, तो वो ऐसे हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मशहूर इक्वेशन है सर आइंस्टाइन की, जिसने एक बहुत बड़ा फिजिक्स की दुनिया में रेवोल्यूशन दिया था। तो इसकी हम लेफ्ट साइड की डायमेंशन लेंगे और इसी तरह हम इसकी राइट साइड की भी क्या लेंगे, डायमेंशन लेंगे। अगर बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाती है तो ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है और हो जाती है। मैं कह रहा हूं, हम आगे देखेंगे इसको एक एग्जांपल न्यूमेरिकल के अंदर।
इज इट क्लियर? यस सर। इसी तरह मुझे एक और इक्वेशन है, ये फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, इसका भी आप चेक कर लेंगे। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई, तो हम कहेंगे कि यार ये फार्मूला या इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। तो एक एडवांटेज तो या यूज किया है कि इससे हम किसी भी फार्मूला या इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं। कैसे करते हैं बच्चे? इन दिस मेथड वी हैव टू शो, हम ये शो करते हैं, प्रूव करते हैं क्या, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस होती हैं उनको क्या प्रूव करते हैं, उनको कि ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन और फार्मूला आर सेम, कि वो उस इक्वेशन या फार्मूले की दोनों साइड पे के हैं, बराबर हैं, एक जैसी हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन और फार्मूला। और इसका बच्चे दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल, आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर, बल्कि ये कहा जाए कि स्टेट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसकी दोनों साइड्स पे जो हम डायमेंशन सेम कर देते हैं लेफ्ट हैंड और राइट साइड पे, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। लिख लीजिएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन और फार्मूला आर सेम, आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये बात भी हमको समझ आ गई। अब सब थोड़ा और बढ़िए, धीरे धीरे आगे। तो देखिए भाई, हम कह रहे हैं कि इसका एक और यूज भी है, क्या? ड्राइविंग का फार्मूला। हम कोई फार्मूला या इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। जी हाँ, क्या बोला बच्चे? हम कोई फार्मूला या इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। करेंगे कैसे सर? देखिए बच्चे, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर वी ड्राइव अ रिलेशन, हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। कौन सा रिलेशन बच्चे? देखिए, फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज सर कौन सी होती हैं बेटा? जो मेजर हो जाए, उनके लिए हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। अच्छा, करेंगे कैसे? ऑन करेक्ट गेसिंग, हम कुछ गेस करेंगे, अपने पास से कुछ नंबर्स, कुछ अल्फाबेट्स गेस करेंगे। इज इट क्लियर? फिर क्या होगा? किसके गेस करेंगे? ऑफ वेरियस फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के, कौन से फैक्टर्स के बच्चे? ऑन विच, मैं आगे लिख रहा हूं, ऑन विच जो फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड। फिजिकल क्वांटिटीज जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, उन फैक्टर्स के ऊपर हम क्या करेंगे? कुछ नंबर्स क्या करेंगे? गेस करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। तो ये फार्मूला हमने ड्राइव करना है, लेकिन कैसे करेंगे? हम ये लिखेंगे कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे? नंबर 1 तो वो डिपेंड करता है लेंथ पे, तो लेंथ के ऊपर एक नंबर गेस कर दिया, मान लीजिए a। इसी तरह हम कहते हैं कि टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है मैथ पे, वो देख लीजिए, वहां पे टाइम पीरियड लेंथ भी डिपेंड कर रहा है और दूसरा मैथ पे, तो मैथ के ऊपर नंबर आ जाएगा b। इसी तरह टाइम पीरियड डिपेंड करता है स्मॉल एंगल थीटा पे, तो इस थीटा के ऊपर हम क्या ले लेंगे? नंबर c ले लेंगे। इसी तरह जो टाइम पीरियड डिपेंड करता है g, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर विद अ स्पेसिफिक फोर्स एंड वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज g, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जमीन हर ऑब्जेक्ट को अपने मरकज की तरफ एक खास फोर्स के साथ खींच रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी की फोर्स। तो बाप के ऊपर तो वो भी लग रही है, तो ये भी डिपेंड करता है टाइम पीरियड इसके ऊपर। इसके ऊपर हमने क्या ले लिया? d ले लिया। तो अब इससे हम क्या करेंगे? एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। वो आगे मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। इज इट क्लियर? जी। तो इन टाइम पीरियड इन पे डिपेंड करता है, तो हमने ये नंबर क्या किए? गैस किए। किसकी बेस पे इफेक्ट गैस किए? जो उस फिजिकल क्वांटिटी की बेस पे जिस पे ये क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने ये मेथड यूज करना है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट, ये तो हमें पता चल गया कि यूजेस क्या है। तो बच्चे हमको बहुत अच्छे से पता चल गया यूजेस किसके? डायमेंशंस के। पहला क्या है? करेक्टनेस ऑफ फार्मूला और इक्वेशन, और दूसरा क्या है? ड्राइविंग ऑफ फार्मूला और इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल बच्चे, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, हम डायमेंशंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ
बल्कि आपकी बुक के ऊपर जितनी भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी फार्मूले नजर आएंगे, खुद से उनकी डायमेंशन निकालिएगा ताकि आपका माइंड और अच्छे से काम करे। फॉर एग्जांपल मैं डायमेंशन ले लेता हूं एरिया की ना, तो एरिया क्या होता है, एरिया विच इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। तो बेटे लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर में, और विड्थ भी किस में मेजर होती है, मीटर में। इसका जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बेटे एरिया क्या है, ये इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ फासला है और फासले की डायमेंशन क्या होगी, l। इज इट क्लियर? इसी तरह से ये जो चौड़ाई है ये भी तो फासला है, तो फासले की डायमेंशन अभी हमने बोला है कि लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, l ही है, तो चौड़ाई भी फासला ही है, उसकी डायमेंशन भी l होगी। तो हमारे पास क्या डायमेंशन आएगी, l स्क्वायर। तो ये डायमेंशन आ गई एरिया की। इसी तरह से हम बोलते हैं वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम की क्या डायमेंशन है, तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ, इसका भी, ये भी मीटर में मेजर होगी, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक, तो अब लेंथ बच्चे फासला है और फासले की डायमेंशन अभी हमने बोली कि क्या होगी, l। तो यहाँ पे आ जाएगा l। इसी तरह से यहाँ पे देखिए वेट, तो ये भी क्या है, लेंथ ही है, लंबाई फासले ही है, तो इसकी भी डायमेंशन आ जाएगी l। और इसी तरह से जो ऊंचाई है, हाइट है, तो ये भी लेंथ ही है, फासले ही है, इसकी डायमेंशन भी आ जाएगी l। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, l क्यूब। बेस से हम पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये डायमेंशन आ गई है इसकी नीचे वॉल्यूम की। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे किसी और की आप क्या नाम है डायमेंशन बताएं, तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं आपको डेंसिटी की। तो डेंसिटी की देख लेते हैं। तो जो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगा, डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो मैस को किससे, मैस का यूनिट क्या होगा, शाबाश बोली, किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, ऊपर लिखा है मीटर क्यूब। तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, किलोग्राम मैस। मैस की डायमेंशन हम पहले ही फाइनल कर चुके हैं, क्या होती है मुझे, m। और इसी तरह ये जो मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब देखिए वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, l क्यूब। तो ये मुझे +3 है, नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ml -3। तो ये डायमेंशन किसकी आ गई सर, ये डायमेंशन आ गई डेंसिटी की। इसी तरफ से मैं आपको कहता हूं कि वेलोसिटी की हम डायमेंशन देते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है, आप सब लोगों को पता है, वेलोसिटी इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का बच्चे क्या है, यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। सो अब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की डायमेंशन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट फासले ही है, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, मीटर। तो फासले की डायमेंशन क्या होगी, l होगी। इज इट क्लियर, जी सर। इसी तरह से टाइम, तो टाइम की ये डायमेंशन यहां मैंने लिखी है t, तो ये आ गया t। तो lt -1, ये आ गई डायमेंशन, +1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो ये डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की। इसी तरह से मैं अगर आपको कहता हूं कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताइए, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन तो ऊपर हमने लिखी हुई है, क्या है बच्चे, l t -1, और नीचे टाइम की तो फिर t आएगी। तो ये t प्लस क्या है, ऊपर जाके फिर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा l t -1, l t -1। बेस से में बच्चे पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड, तो ये डायमेंशन बन जाएगी l t -2। तो ये भी आपको बच्चे समझ आ गई होगी एक्सेलरेशन की भी। इसी तरह बच्चे हम किसी और की भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा था फोर्स का। तो फोर्स किसकी इक्वल होती है बच्चे, फोर्स इक्वल होती है मैस इनटू एक्सेलरेशन के। तो बच्चे यहाँ पे देखिए मैस m आ गया और एक्सेलरेशन का a आ गया। तो मैस की डायमेंशन क्या है बच्चे, बोलिए, मैस की डायमेंशन होगी कैपिटल, ये मैंने लिखी भी है m। इज इट क्लियर। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी बच्चे, ये हमने अभी निकाली है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसकी क्या आएगी डायमेंशन, l t -2। तो आपके पास बच्चे इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन की, ये आ जाएगी m l t -2। तो ये से आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई, फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन क्या है, m l t -2।
इसी तरह बच्चे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मोमेंटम के लिए लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बच्चे मास एंड वेलोसिटी एक्चुअली मोमेंटम v इक्वल है मास और वेलोसिटी के है। इसको यहां नीचे लिख लीजिए v इज इक्वल टू mv। तो बच्चे m क्या है? मास। मास की डायमेंशन क्या होगी बच्चे? कैपिटल M। और इसी तरह बच्चे वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? अभी ऊपर हमने यहाँ पे लिखी भी है LT-1। तो ये आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई? मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। इसी तरह बच्चे आप और भी बहुत सारे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वर्क की अगर निकाल लेते हैं, यहाँ पे वर्क देख लीजिए। तो वर्क की मैं डायमेंशन निकालूंगा तो वर्क क्या होता है? वर्क W इज इक्वल टू F डॉट D। तो एफ डी इसको एफ डॉट डी लिख लीजिए। तो फोर्स क्या है? यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? मीटर। तो फोर्स की डायमेंशन हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो क्या है फोर्स की डायमेंशन? ये है m l t-2 और मुझे d क्या है? l लेंथ, फासले है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो मुझे आंसर क्या आएगा? m l स्क्वायर t-2। तो और भी बच्चे बहुत सारे फार्मूले हैं जिनकी हम डायमेंशंस क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो आपको जितने भी अपनी बुक के ऊपर बच्चे फार्मूले नजर आए उन सबकी डायमेंशंस निकालिएगा। एक्सरसाइज में भी हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हम प्रेशर की भी डायमेंशन निकालेंगे। तो आप खुद से कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं हम एक्सरसाइज में और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स में। टेक केयर ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।